सर्टन डेथ यानी कि मृत्यु और दूसरा है टैक्स। इस जहां से उस जहां तक जहां भी जाओगे हर मोड़ पर हर जगह मुझे ही पाओगे यानी कि टैक्स। मैडम सपना था विश्व गुरु बनने का, बन गए हम टैक्स गुरु। दोस्तों, अभी आपने जो सुना वो सिर्फ एक पॉलिटिकल स्पीच नहीं बल्कि 140 करोड़ इंडियंस की रियलिटी है। हर साल हमें सपने दिखाए जाते हैं, 12 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी और विकसित भारत। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस ब्रिज पर आप चलते हो वो गिर क्यों जाता है? जिस स्मार्ट सिटी का टैक्स आप देते हो वो पहली बारिश में स्विमिंग पूल क्यों बन जाती है? आज हम बजट 2026 का दिमाग से पोस्टमार्टम करेंगे और देखेंगे कि हमारा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है या वेस्ट हो रहा है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फेमस टुडे पर, जहां हम बात करते हैं उन सच्चाइयों की जो आपको कोई नहीं बताता। चलिए शुरू करते हैं। सरकार ने इस साल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 12.2 लाख करोड़ का बजट रखा है। सुनने में बहुत बड़ा लगता है, राइट? लेकिन ध्रुव राठी स्टाइल में एनालाइज करें तो बिहार में पिछले 12 महीनों में 12 से ज्यादा बड़े ब्रिजेस गिर गए। एग्जाम्पल, अगुमानी सुल्तानगंज ब्रिज जो 1700 करोड़ से ज्यादा का था वो बनते बनते 2 बार गिर गया। द टारगेट, यहाँ नेता एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, नीतीश कुमार वर्सेस तेजस्वी यादव, लेकिन रियलिटी ये है कि वही ब्लैक लिस्टेड कॉन्ट्रैक्टर्स को बार बार काम मिल रहा है। अगर एक कॉमन मैन घर बनाते वक्त गलती करे तो उसका घर गिर जाता है, लेकिन यहाँ हजारों करोड़ डूबने के बाद भी किसी नेता या कॉन्ट्रैक्टर की प्रॉपर्टी सीज नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये L1 बिडिंग का सिस्टम ही करप्ट है। सबसे सस्ता जो बोलेगा वही बनाएगा, चाहे वो मिट्टी का ही क्यों ना हो। दोस्तों, अब एक ऐसा लॉजिक जो आपका दिमाग घुमा देगा। 2026 के बजट में इनकम टैक्स स्लैब्स में 0 चेंज है, लेकिन रियलिटी देखिए, इंडिया में पहली बार पर्सनल इनकम टैक्स का कलेक्शन कॉर्पोरेट टैक्स से ज्यादा हो गया है। इसका मतलब समझ रहे हो? बड़ी बड़ी कंपनीज, बिलियनर्स कम टैक्स दे रही हैं, आप और हम यानी मिडिल क्लास ज्यादा टैक्स दे रहे हैं। लेकिन जब सर्विस की बात आती है तो हेल्थ पर जीडीपी का सिर्फ 1.5% खर्च होता है। अगर आप 100 रुपए कमा रहे हो तो 30 रुपए टैक्स में गया, बाकी महंगाई यानी इन्फ्लेशन ने खा लिया। टॉप 1% लोगों के पास देश की 40% वेल्थ है। क्या ये विकसित भारत है या वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन? अब आते हैं उस मुद्दे पर जो राघव चड्ढा ने राज्यसभा में उठाया, द हिडन डेट ट्रैप। सरकार कहती है डेट टू जीडीपी रेशियो कंट्रोल में है, लेकिन उन्होंने ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स यानी एफसीआई और एनएचएआई के कर्जों को हाइड कर रखा है। रियल वर्ल्ड फेलियर, श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में एसीबी की रेड्स हुई जहां करप्शन एक्सपोज हुआ। वडोदरा पीएमएवाई स्कैम, 2020 में ही हरीश चौहान नाम के फ्रॉड ने गरीबों से 40 लाख रुपए लूट लिए पीएम आवास योजना के नाम पर। जब बजट पास होता है तो वही नेता ठप ठप ठपाते हैं, लेकिन जब स्मार्ट सिटी में पानी भरता है तो वो ग्लोबल वार्मिंग का बहाना बनाते हैं। अकाउंटेबिलिटी कहां है? तो सॉल्यूशन क्या है? हम सिर्फ रोते नहीं रह सकते। ब्लॉकचेन लैंड रजिस्ट्री, जैसे राघव चड्ढा ने सजेस्ट किया, करप्शन रोकने के लिए टेक का यूज करो। इन्फ्लेशन लिंक्ड सैलरीज को महंगाई से जोड़ो, सिर्फ टैक्स मत बढ़ाओ। स्ट्रिक्ट ऑडिट, हर गिरते हुए पुल के लिए जिम्मेदार नेता का इलेक्टोरल बॉन्ड डेटा पब्लिक होना चाहिए। दोस्तों, अगर हम सवाल नहीं पूछेंगे तो ये मास्टर स्ट्रोक सिर्फ एक नंबर्स का खेल बनकर रह जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? कमेंट में बताइए। जय हिंद।